यीशु मसीह के वचन द वर्ड बाइबल जीसस। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने प्रेम, दया और सत्य को अपने जीवन से प्रकट किया। ये कहानी है यीशु मसीह की, उनके वचनों की। यीशु का संदेश प्रेम और क्षमा। यीशु ने कहा, तुम अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। एक दिन एक समूह ने एक सत्री को पकड़ लिया जिसे पापी ठहराया गया था। वे उसे यीशु के पास लाए और कहा, शास्त्रों के अनुसार इसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। तुम क्या कहते हो? यीशु चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम में से जो निर्दोष है वही पहले पत्थर मारे। एक एक करके सब चले गए। यीशु ने सत्री से कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। जा और अब से पाप मत करना। यीशु हमें सिखाते हैं कि प्रेम और क्षमा सबसे बड़े उपहार हैं। विश्वास और शांति। एक रात यीशु और उनके शिष्य नाव में थे। एक भयंकर तूफान आया और शिष्य डर गए, लेकिन यीशु सो रहे थे। उन्होंने उन्हें जगाया और कहा, हमें बचाइए। यीशु उठे और आंधी से कहा, शांत हो, थम जा। और तूफान थम गया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम इतना डरते क्यों हो? क्या तुम्हारा विश्वास इतना छोटा है? यीशु हमें सिखाते हैं कि जब जीवन में आंधियां आएं तो घबराने के बजाय विश्वास रखें, क्योंकि वही शांति देने वाला परमेश्वर है। अनंत जीवन का मार्ग। एक व्यक्ति ने यीशु से पूछा, हे गुरु, मैं अनंत जीवन कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। कोई भी मेरे बिना परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। यीशु ने कहा यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो अनंत जीवन पाओगे। यीशु हमें सिखाते हैं कि सच्चा जीवन केवल उनके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यीशु का सबसे बड़ा बलिदान। लेकिन यीशु केवल बातें करने नहीं आए थे, वे हमें बचाने आए थे। उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। जब वे क्रूस पर थे, उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, पूरा हुआ, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन 3 दिन बाद वह कब्र से जी उठे, ये दिखाने के लिए कि मृत्यु पर उनकी विजय है। और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ हर दिन, युग के अंत तक। मत्ती। यीशु का निमंत्रण। आज यीशु का संदेश वही है। वे हमें बुलाते हैं, आओ जो थके हुए बोझ से हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप यीशु के इस प्रेम, क्षमा और अनंत जीवन को अपनाना चाहेंगे? यदि हाँ, तो अपने हृदय में कहिए, हे प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आमीन।